चौथे नंबर पर, और पाकिस्तान भर में 48 घंटों से जायद अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पर रही। एक एक तस्वीर जो इस इशू के हवाले से हमने अपलोड की उसे 50-50 लाख लोगों ने देखा। तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने बतौर मजमूई पिछले एक हफ्ते के दौरान इस इशू को फॉलो किया। हम पाकिस्तानी कौम के भी शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के बाद, और ख़ास तौर पर मैनेजमेंट ने भी जिस अंदाज में सरेआम की टीम को सराहा, जिस अंदाज में हर तरह से सपोर्ट किया, हर अंदाज में अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और साथ खड़े रहे, हम ARY न्यूज़ की मैनेजमेंट के भी शुक्रगुजार हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सहाफ़ती बिरादरी के, जो हमें लगा कि हर लम्हे हमारे साथ मौजूद हैं और कभी तन्हा भटसा हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुद को महसूस नहीं किया। ये सारा वाक़या आप भी गवाह हैं। हमने प्रेस क्लब में भी अपने जितने सीनियर्स हैं उन्हें गवाह बना के ये ज़मानत दी थी ख्वाजा साहब को कि वो लिखवा लें साथियों के साथ बैठ के कि कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं होगा जो तहजीब से या अखलाक से गिरा हुआ हो। आप आए तो सही, आप बैठ के बताएं तो सही कि हमने क्या जुर्म किया है। अगर हमने रेलवे की उस करप्शन को बेनकाब किया जिस पे आप आज खुद कार्रवाई कर रहे हैं, रेलवे कार्गो का निजाम आपने अच्छा किया, हम इस पे आपको सराहते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि आप अपनी अना को जरा कम करके इन मुकदमात को भी खारिज करते और मुकदमात वापस लेके अपनी गलती तस्लीम करते। बिस्मिल्लाह। तो अपने लिए आपने जो जहाद का रास्ता चुना है, देखें इस रास्ते में आपको यकीनन इससे भी ज्यादा मुश्किलात आएंगी जी, लेकिन अल्लाह बादशाह अपने इंसानों के इसी इम्तिहान में भी लाता है। ख्वाजा सहाफ़ी की कोई जाती इनाद किसी से नहीं होती। जर्नलिस्ट किसी का मुखालिफ हो ही नहीं सकता अगर वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है। तो हमारे लिए ख्वाजा साहब कल भी काबिल इज्जत थे, आज भी हैं। उन्होंने हमें हथकड़ियाँ लगाई तब भी वो काबिल इज्जत हैं, नहीं थी लगाई तब भी काबिल इज्जत है। हमारे 2 भाई, पहली दफा मैंने किसी जर्नलिस्ट को हथकड़ियों में देखा और अल्लाह वाद शाहदा इकरार साहब मेरी आंखें नम हो गई थी। मेरे बच्चे हैं, भाई हैं। ख्वाजा साहब से हम सिर्फ एक गुजारिश करते हैं, अगर मनीशियात बेचना जुर्म नहीं, मनीशियात गाड़ियों पे ट्रैवल करना नहीं, आपने ट्रेन को स्मगलिंग का एक अच्छा जरिया बनाया है। अल्लाह ताला आपको इसमें और कामयाब करे। अच्छी जायज या नाजायज तो ये बाइल पे नहीं जा प्रोग्राम बजाय इसका कि वो शुक्रिया अदा करते। नवाज शरीफ साहब से वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से ये पर्चा खारिज किया जाए 404, हमारे साथियों को बेगुनाह किया जाए और जो लोग करप्शन करते हैं उनको करार वाकया सहाफत दे। सहाफत ने ये आजादी किसी की करे। और आपने बिल्कुल, आप एक सहाफी रहनुमा की हैसियत से हमारे सरपरस्त की हैसियत तो रखते हैं, लेकिन जाहिर है सच और हक का साथ हमें किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे अपने लोग ही क्यों ना हो। आपकी फाइंडिंग्स क्या है सर इस सारे केस के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि भट्टी साहब ने इस पे अपनी बात का आगाज किया। मैं समझता ना बात ही ना साफी के अंदर कोई जुर्म है, ना इस प्रोग्राम सरेआम के लोगों की या जुल्करनैन की या इकराल हुसैन की या आसिफ कुरैशी की कोई इंटेंशन है, ना वो दहशतगर्द है, ना उनका ट्रैक को रिकॉर्ड है कि वो जराइम पेशा लोग हैं। ये सारे जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट के गए जेल में खुद गए हैं, अपने ऊपर पर्चे करवा के वहां जाकर आर्टिकल लिखे। देखें, ये कम से कम ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे बिल्कुल काबिल एहतराम है। हमें चाहिए, मैंने उन्हें कहा इस आपने इस तरह कहा, मैं इस वाक़े के बाद बाकायदा तौर पर उनसे मैंने फोन पे बात की। एक नहीं कई मरतबा मुतअद्दिद मरतबा उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि मैंने से राब्ता भी किया और हम वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ आपको कोई ऐसी जो वहां पे स्टिकर लगने शुरू हो गए। क्या ये वाकई आपने ठीक कहा, ये सच था कि पहले सरेआम की टीम ने पूरी आंखें खोल दी, पूरे पाकिस्तान रेलवे
खैबर से लेके बलूचिस्तान से आपने ये को रुकवा दिया आपने, ये आप ये इतना बड़ा मौजूद है हसन दहशतगर्द है, आसिफ कुरैशी, जुल्करनैन शेख ने असले की स्मगलिंग से कितने पैसे बनाए, एक एक चीज हम सामने रखने के लिए तैयार है। उनका जो एक शुबा कि शायद ये हमने किसी ईमा पे किया, जरा मैं इस पे ही बात करूंगा, लेकिन जुल्करनैन आप अच्छी तरह से गवाह हैं। हम जब चीज ये सोचता हूँ बीइंग जर्नलिस्ट कि ये लोग जब मुश्किल बहुत गुस्से जने ख्वाजा साहब बहुत गुस्से 13-20 का पर्चा तो कहते हैं शराब की बोतल में ना आप पानी डाल देते, मैं सर बाद में आपने कह रहे थे ये तो पानी है, हमने चेक किया था। उन्होंने इस बात पर रिएक्शन ले लिया कि कार्गो में करप्शन पकड़ने वाले कौन है। दूसरा मुझे ये समझ नहीं आई कि खालिद साहब जैसे इनकी था ना, मेरे पास जेल में कोई जेल का मुलाजिम या अफसर, तो वो हंस के मुझे कहता था बेल तो हो जानी है, लेकिन वो पुराना तरीका चल गया जो 1977 वाला, आज तफ्तीश ही नहीं आया थोड़ा एक वकील चेंज हो रहा है, किसी दिन तफ्तीश ही नहीं आ रहा, किसी दिन रिकॉर्ड नहीं है। कमाल ये कि आपको मुबारक हो, आपका रिमांड लेने के लिए एसपी साहब खुद पेश हुए थे उस दिन। रिमांड लेने के लिए आप ये कह रहे हैं, वहां पे ऐसे लगता था कि पूरी रेलवे पुलिस को, जो 6000 की रेलवे पुलिस है, पूरा कंट्रोल करती है पूरे मुल्क का, उसको हमारे अलावा दुनिया में काम ही कोई नहीं है। पूरी रेलवे ठीक चल रही है, हर सिक्योरिटी है, एक इंस्पेक्टर हमारे ऊपर बिठाया गया, 2 रात भेजे गए, वो तो ट्रेनिंग कुछ हमारी ऐसी थी। अच्छा फिर वो थ्रेट करते रहे, पता नहीं खालिद साहब को जो खुद सवाल 2005-6 में कोई एजेंसियों वाले करते थे या कोई उठाने वाले, वो सारे उन्होंने हम पे डलवाए। जरा हम आगे आपकी आप बीती भी सुनेंगे। आसिफ, आप पे तो जो गुजर रही थी वो गुजर रही थी, यानी मैं इस बात का गवाह हूं कि जो आपके घर वालों ने जिस तरह से इसको बुलंद हिम्मती के साथ बर्दाश्त किया, इवन जुल्करनैन के भी आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, और फिर ये कि आप मुआशरे के पढ़े लिखे फर्द हैं दोनों, यानी आप तो सहाफत पढ़ी भी आपने हाईएस्ट लेवल तक, और फिर माशाल्लाह पढ़ा भी रहे हैं लोगों को आगे, और साथ साथ जाहिर अपना ये काम भी। जिंदगी में इससे पहले तो इस तरह का कोई वाकया, कोई जेल, कोई कचहरी, कोई थाना, इस नौयत का ना मुझे कोई तजर्बा था ना, मुझ पर भी ये पहली FIR है, और मुझे फख्र है कि कम से कम मेरे काम के लिए, मेरे सच और सदाकत के लिए। तो किस फेज से आप और आपके घर वाले गुजरे, ताकि जरा ये कौम भी जाने और खालिद साहब को भी शायद थोड़ी नदामत महसूस हो इस पर। सर यकीनी तौर पर एक बड़ा ही कठिन रास्ता था, बहुत सख्त हालात, मेरी जिंदगी के चंद वो दिन को जो हमेशा मुझे याद रहेंगी, अंदाज में जो मैंने गुजारे, वो जेल की रातें और जेल के दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बिलीव मी कि जिस तरह से हम कहते हैं ना, जेल के बाहर से गुजरते हुए के अंदर के हालात इस तरह से सुने जाते हैं, ये कुछ होता है, इस तरह कैदियों को खाना मिलता है, यूं वो बैठते हैं, यूं उठते हैं, बिल्कुल वैसे हमारे साथ सलूक हुआ, बिल्कुल वैसा हमसे जो है वो हमारे साथ हमने खुद फेस किया। मगर अजीब सी बात यह है कि तशद्दुद का रास्ता आखिर अपनाया क्यों गया। हम एक अपने सहाफती जिम्मेदारी के साथ, वो जब हमने पार्सल वसूल किया, वहाँ अवाम के सामने, पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में FIR में इधर मैं चाहूंगा कि FIR साथ चलाई भी जाए, जिस दिखाएं कि आसिफ यानी आपने वो पार्सल रिसीव कर लिया, बिल्टी क्लियर हो गई, उसमें FIR में लिखा हुआ है कि फिर इस शख्स ने यानी आसिफ नामी आदमी ने बाहर लाकर उसे खुद खोलना शुरू किया। अब ये FIR ये कह रही है कि जब खुद एक शख्स ने खोलना, वो दुनिया का बहुत ही बेवकूफ स्मगलर था कि जिसने खुद ही बिल्टी स्मगलिंग करवा के ली, और पागल इंसान खुद ही खोलना शुरू कर दिया उसको। और फिर सिर्फ ये नहीं, ये उससे बड़ा पागल दहशतगर्द और स्मगलर जो ढूंढता फिर रहा था, आवाजें दे रहा था, कोई अजीबोगरीब दहशतगर्द है, आपका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए दोनों का यार। और इवन ये कि बिल्कुल आपने सही कहा कि शायद अपनी नौयत के हम पहले ऐसे दहशतगर्द होंगे जो इस अंदाज में काम कर रहे हैं। थोड़ा के दिन और रातें जो है ना दिल को लग रही हैं। ब्रेक ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक पे जाने से पहले फिर एक बार खालिद साद रफीक साहब से दस्त बस्ता लोग इसे चैलेंज कर रहे हैं, मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आ जाएं खालिद साहब एक बार सामने बैठे। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख के पहले असीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सरेआम की टीम और ARY न्यूज़ के ये रिपोर्टर्स। आप बताएं तो सही, खुद को जमहूरी कहने वाले, जमहूरियत का नाम लेने वाले, आज़ादी सहाफ़त के लिए बहुत बहुत मकामात पर उस वक्त हमारे साथ खड़े रहते थे जब आप हुकूमत में नहीं थे। मुझे बताएं तो सही कि हमारा जुर्म, सरेआम की टीम का जुर्म क्या था। हम आपका इंतजार कर रहे हैं इस प्रोग्राम में भी, और इसके बाद भी एक ब्रेक लेते हैं ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।